नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है दोस्तों, क्लास 12 का, ठीक है दोस्तों, क्लास 12 का जियोग्राफी का भूगोल का मॉडल पेपर सेट 1 के कंप्लीट एमसीक्यू प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो सो सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। और आप सभी का एग्जाम जो है 10 फरवरी को एग्जाम निर्धारित किया गया दोस्तों। तो वीडियो जो है काफी महत्वपूर्ण है, आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इससे जो प्रश्न आप सभी को देखने को 100% मिलेंगे। फुल मार्क्स जो है आप सबों का 70 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा। समय आप सभी को एग्जाम में 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इंस्ट्रक्शन में देखिए, परीक्षार्थी जो है यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। पुस्तिका में 10 मुद्रित पृष्ठ है। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड ए बी सी एवं डी है। कुल प्रश्नों की संख्या 48 है। कुल प्रश्नों की संख्या जो 48 है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है, खंड ए में कुल 25 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान जो है 1 अंक निर्धारित है। सेक्शन बी जो कि चौथा पॉइंट है दोस्तों, सेक्शन बी में लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों 26 से 34 तक। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान कितना, तो 2 अंक निर्धारित है। सेक्शन सी में दिया गया लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 35 से 42 तक होने वाला है दोस्तों। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। सेक्शन डी में छठा पॉइंट है, खंड डी में प्रश्न संख्या 43 से 48 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना और इसका अंक जो है 5 अंक निर्धारित किया गया। अब यहाँ से आप सभी का सेक्शन ये जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है दोस्तों। तो पहला प्रश्न देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक जानकारी का स्रोत है। तो भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं है। कौन सा स्रोत जो नहीं है, तो चंद्रमा से चट्टानों के नमूने, चंद्रमा से चट्टानों के नमूने जो स्रोत नहीं। तो राइट आंसर क्या हो, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए पूछा गया, किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है दोस्तों, तो सिंगापुर की, ठीक है। तो सिंगापुर, तो राइट आंसर ऑप्शन सी सिंगापुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक कहाँ पे है, तो अफ्रीका में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये अफ्रीका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। विकास का सर्वश्रेष्ठ वर्णन कौन करता है दोस्तों, तो गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन, गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी खेती सबसे सफल प्रयोग रहा है। तो सहकारी खेती सबसे सफल प्रयोग जो कहाँ पे रहा, तो रूस में। तो राइट आंसर ऑप्शन ये रूस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, अमेरिका का राष्ट्रीय बाउल किस केंद्र को कहा जाता है। तो राष्ट्रीय बाउल जो किस केंद्र को कहा जाता है दोस्तों, तो पीटर्सबर्ग को। तो राइट आंसर ऑप्शन ये पीटर्सबर्ग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो समानता वाले स्थानों को जोड़ती है। तो किलोमीटर दूरी को जोड़ती है, समय दूरी की जोड़ती है, या फिर लागत दूरी को, या फिर लाभ दूरी को। तो किसको जोड़ती है दोस्तों, तो समय और दूरी को। तो राइट आंसर ऑप्शन बी समय दूरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय रेलवे कहाँ से कहाँ तक चलती थी। ऑस्ट्रेलियाई जो है राष्ट्रीय रेलवे कहाँ से कहाँ तक चलती है दोस्तों, तो पर्थ से जो सिडनी तक, या डार्विन से मेलबर्न तक, ब्रिस्बेन से एडिलेड तक, या फिर सिडनी से कालगुरली तक। तो कहां तक चलती है दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि जो पर्थ से सिडनी तक चलती, पर्थ से सिडनी। तो राइट आंसर ऑप्शन ये पर्थ से सिडनी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, सुएज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है। तो सुएज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया, किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो बिहार की। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिहार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो लिंगानुपात किस राज्य का सबसे अधिक है, तो केरल का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन ए केरल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया, एक महानगर की जनसंख्या कितनी होती थी। एक महानगर की जनसंख्या 100 लाख होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी 100 लाख। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़कों, नदियों या नहरों के किनारे विकसित होती है। तो किस प्रकार की जो किस प्रकार की बस्तियां सड़कों जो नदियां या फिर नहरों के किनारे विकसित होती है, वृत्ताकार, रेखीय, या फिर क्रॉस आकार, या फिर वर्गाकार। तो रेखीय, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रेखीय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां सभी ग्रामीण बस्तियों में प्रमुख है। तो किस प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियां सभी प्रकार के ग्रामीण में जो प्रमुख है दोस्तों, तो प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक। तो राइट आंसर ऑप्शन ये प्राथमिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। तो किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, तो सिंचाई हेतु जो है
उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र। तो राइट आंसर ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है, भारत विश्व में किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? भारत जो है विश्व में किस फसल का जो है प्रमुख उत्पादक है? तो जूट का। तो राइट आंसर ऑप्शन ए जूट। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके बताइए कि जो सो नेक्स्ट वीडियो आप सभी को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, फिर किस विषय पे वीडियो चाहिए दोस्तों, ताकि मैं उस विषय पर जो है वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूं और आप सभी उसे देखकर जो है एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। लिग्राइट कोयला कहाँ पाया जाता है? तो लिग्राइट कोयला जो कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? तो नेवावली में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी नेवाली में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो है जोधपुर में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी जोधपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया बिग इंच पाइपलाइन किसका परिवहन करती है? तो बिग इंच पाइपलाइन जो किसका परिवहन करती है दोस्तों? तो पेट्रोलियम का। तो राइट आंसर ऑप्शन डी पेट्रोलियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में निम्नलिखित में से कौन सा स्थानों का जोड़ चैनल टनल से जुड़ा है? तो कौन सा जो चैनल टनल से जुड़ा है दोस्तों? तो पेरिस लंदन से। पेरिस लंदन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी पेरिस लंदन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो भरमौर जनजातीय जो किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है दोस्तों? तो पर्यावरण विकास। तो राइट आंसर ऑप्शन बी पर्यावरण विकास है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया अमेरिका में दास व्यापार कब समाप्त किया गया था? अमेरिका में दास व्यापार जो कब समाप्त किया गया था दोस्तों? तो 1808 में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी 1808। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया ओपेक में कितने देश हैं? तो ओपेक में जो कितने देश हैं? तो 12 देश हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 12 देश। सेक्शन बी सी डी इन सभी प्रश्नों को जो नेक्स्ट वीडियो में आप हम सभी देखेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और फिर जो प्रीवियस ईयर पेपर को भी देखेंगे। तो आप सभी जो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले जो आपकी मोबाइल में जो नोटिफिकेशन आ जाए और आप सभी उसे देखकर एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।